अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ प्रोफेसर आलिया बशीर मौजूद हैं हमारे टॉपिक पे लेट्स फाइट अगेंस्ट कोविड इन प्रेगनेंसी। वेलकम यू ऑन behalf of Genix Pharma madam, and Professor Alia Bashir is a very qualified gynecologist, obs and gynae specialist in Lahore. She has completed her qualification of MBBS, DGO, MCPS, FCPS, MHPE, FLS from different universities of Pakistan. And currently, she's an HOD of Unit 3 in Services Hospital, Lahore. Apart from it, her evening practice is in Dr. Plaza. So, welcome you on board on behalf of Genix Pharma, madam. And Thank you so much. जैसे कि जेनिक्स फार्मा हमेशा से कोशिश रही है अपने पेशेंट हेल्थ के हवाले से, एंड वी हैव अ स्लोगन ऑफ डेडिकेटेड टू गुड हेल्थ. So considering the current situation and critical circumstances regarding the prevalence of COVID-19, so मैडम आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली हमें हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि what are the precautions should a pregnant woman take to avoid COVID and during lactation, and how to boost her immunity, as many of people are quarantined and they are not performing their antenatal OPDs on regular basis. So what are your views on regarding it? Thank you so much, Zubair Sab. It's a really very good topic or very important topic, and it's the need of our कि हमें in pregnant ladies को how we have to deal with them and how we have to advise regarding what are the different problems and options they have regarding the COVID virus. अब COVID virus 19 everybody knows about, बहुत लोगों को पता चल चुका है कि ये दिस इज एन वायरल इन्फेक्शन, और खास तौर पे जो ख्वातीन घरों में बैठी हैं उनको इससे बल्कि जनरल आम लोगों को, आम औरतों तक भी ये मैसेज जाए कि हम उनसे क्या बात करें. उसमें कोविड वायरस की जो इन्फेक्शन है, ये इसको अगर हम ये कहें कि ये छूत की बीमारी जो कि कंटेजियस है, एक से दूसरे को लगती है, और इसका सबसे अच्छा और बचाव का एक इम्पॉर्टेंट तरीका यही है कि हम अपने आप को आइसोलेट, सेल्फ आइसोलेशन की बात इसमें ये नहीं कि आप बिल्कुल अलहदा रहने लग जाएं, लेकिन आप अपनी चीजों को साफ सुथरा क्योंकि ये वायरस जो है वो लिपिड उसके अंदर यानी कहना चाहिए चिकनाई वाली पार्टिकल्स पे मुनहसर है, इसलिए जब हम साबुन से इसको धो रहे होते हैं या सैनिटाइजर से साफ हाथ को कर रहे होते हैं तो ये अपनी जगह पे खत्म हो जाता है और ये फिर एक से दूसरे को नहीं जाता. सही है. और तारी हुआ है कि हमने इस तरह से क्या करना है, तो सबसे पहले वो अपने हाथों को अपने साबुन से बार बार धोएं, अपनी जो है उसके बाद वो सैनिटाइजर्स खरीद लें और अपने पास रखें. अगर सैनिटाइजर्स उसके अलावा मार्केट में नहीं भी मिल रहे तो इतना मुश्किल काम नहीं है, वो ये सिंपल ब्लीच का जो सोल्यूशन मिल रहा है उसको एक हिस्सा ब्लीच और 9 हिस्से पानी के साथ मिक्स करके सोल्यूशन बना लें. उससे जरा थोड़ा सा वो इरिटेंट हो सकता है, लेकिन वो अपने कपड़े और बाकी चीजों में अगर उन्हें लगता है कि कोई ऐसी चीज है तो वो उसको इस्तेमाल कर सकती हैं और उनको डिसइंफेक्ट कर सकती हैं. अपनी घर की बॉडी जो डिफरेंट सर्फेसेस हैं, जैसे टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, हैंडल्स हैं, डोर हैंडल्स हैं खास तौर पे, उनको वो डिसइंफेक्ट कर सकती हैं ताकि लोगों के आने जाने की वजह से उसमें कोई इन्फेक्शन आ रही है तो वो उसको खत्म कर लें. इसके अलावा सैनिटाइजर्स मार्केट में अब अवेलेबल भी हैं और इतने कोई महंगे नहीं है, वो बार बार उसका इस्तेमाल कर सकती हैं. और कुछ नहीं तो डिटोल का पानी के साथ मिक्सचर बना के एक हिस्सा डिटोल को अगर पानी के साथ भी मिक्स करके वो बना लेती हैं सोल्यूशन, तो उसके साथ भी वाटर अपनी जितनी भी टेबल्स हैं, चेयर्स हैं और उसके अलावा जितनी सर्फेसेस हैं उसको वो डिसइंफेक्ट कर सकती हैं. ये तो एक सिंपल जनरल है बात जो कि पब्लिक के लिए की जा सकती है. तो प्रेग्नेंट ख्वातीन है उनके लिए सबसे पहले तो ये बात जहन में रखनी चाहिए कि जितनी इन्फेक्शन के चांसेस आम लोगों के हैं पॉपुलेशन में, सिर्फ उनके भी उतने ही चांसेस हैं. ऐसा नहीं कि खुदा ना खासा वो बिकॉज दे आर प्रेग्नेंट सो दे आर मोर वल्नरेबल टू दिस इन्फेक्शन. नो, इट इज नॉट लाइक दैट. ये जितना आम पॉपुलेशन के लिए हार्मफुल है सिर्फ उतना ही है उनके लिए. सेकेंडली, अगर ये कभी होता है कोरोना वायरस इन प्रेग्नेंट लेडीज तो ये खुदा ना खासा उनमें मिस कैरेजेस या वक्त से पहले डिलीवरी को नहीं लीड करता जैसे कि कोई बाकी दूसरी इन्फेक्शंस करते हैं. और इसके जो फैलने के तरीके हैं वो बेसिकली सिर्फ तब फैल रहा होता है जब हम किसी चीज को या ऐसे मरीज को जो इन्फेक्टेड है उसको हमने छुआ है, या उसने जो किसी चीज को छुआ है और फिर उस प्रेग्नेंट लेडी ने उसको छुआ है, तो फिर हो सकता है. तो उसका वही बचाव का तरीका है कि आप जब भी किसी चीज से
टच करती हैं या कहीं आप बाहर निकलती हैं या घर में भी किसी ऐसी जगह पे जो आपको सस्पिशियस है, तो अव्वल तो आप उस एरिया तक ना जाएं या उस शख्स से ना मिलें। मिलती हैं तो दूर बैठ के बात करें, कम से कम 6 फीट का डिस्टेंस हो आपके और अगले इंसान के दरमियान, तो आपका मसला नहीं आएगा। घर में आप फेस मास्क, अगर घर में तो नहीं, लेकिन अगर आपको कोई भी ऐसा लगता है कि जिसके साथ आपको लगता है कि ये हो सकता है, आप फेस मास्क मास्क इस्तेमाल कर सकती हैं, उससे आपको प्रोटेक्शन मिल सकती है। इसलिए इसमें इसमें अगर एक बात और देखी जाए कि क्या खुदा ना खास्ता ये ऐसा तो नहीं है कि बच्चे को लग जाएगी, अगर माँ को है तो क्या बच्चा जो पैदाइश से पहले है क्या उसको भी ये ट्रांसमिट हो सकती है। तो इसलिए भी चूंकि ये एक नया वायरस है, इसके ऊपर वी डोंट हैव टू मच डेटा, तो उसमें अभी तक ये कहा जा रहा है कि शायद इसमें थोड़ी बहुत वर्टिकल ट्रांसमिशन है, यानी माँ से बच्चे को जा तो सकती है, लेकिन बच्चों में कोई खुदा ना खास्ता ऐसे साइड इफेक्ट्स नहीं देखे गए जिसपे हम बात करें कि ये कोई बहुत बड़ा मसला हो सकता है, और वो बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह सेहतयाब होके ही घरों को चले गए। और ये सिर्फ लिटरेचर में अभी तक सिर्फ 2 बच्चों की इस तरह से बात हुई है कि शायद उनमें माँ के थ्रू गया है। उसके अलावा बात आ जाती है आपकी आउटडोर्स की, कि आप लोगों के जो एंटीनेटल चेकअप्स हो रहे थे, क्या वो चेकअप्स आपको करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। देखिए, एंटीनेटल केयर्स इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी आर नॉट ओनली लुकिंग फॉर द मदर बट मदर एज वेल एज चाइल्ड। तो बहुत सारे पेशेंट्स जिनकी कोई भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो वो इस खौफ से सिर्फ घरों में ना बैठे रहें कि हमने अगर गए तो डॉक्टर के पास गए तो यानी क्या हो जाएगा। आप अपनी एहतियाती तदाबीर करें और आप अपने डॉक्टर्स पे वक्त जरूर जरूर जाएं। आप उसमें एहतियाती तदाबीर में आप ये कर सकते, अपना मास्क पहन लें, आप अपने जिस्म को अच्छा कवर कर लें, और घर आए तो उन कपड़ों को आप अलहदा से धो लें और उनको जो है प्रॉपर वॉश करके अपनी कबर्ड्स में रखें, वैसे ना रखें जैसे कि आप रूटीन में रख भी लेते हैं बाज का। तो और जहां भी कहीं आप रास्ते में आप हैं तो सैनिटाइजर आपके साथ, और डॉक्टर के पास जाते हुए आप ग्लव्स पहन लें, मास्क पहन लें, बहुत हैं तो कॉन्शियस आप कैप भी ले सकते हैं, अदरवाइज ऐसा कोई वो नहीं है। और आप इस वक्त जितने भी अच्छे हॉस्पिटल्स काम कर रहे हैं, बहुत सारों में आपकी ओपीडी के आउटडोर में भी स्क्रीन किया जाता है आपको, और जब स्क्रीन करके अंदर पेशेंट भेजा जाता है तो लेस चांसेस होते हैं कि आपको खुदा ना खासा वहां से इन्फेक्शन मिलेगी, लेकिन साथ में आप अपनी एहतियाती तदाबीर करते रहते हैं। तो इसलिए आप अपने चेकअप जो जरूरी है उनको जरूर जाके करवाएं प्लीज, तो कोई मसला आ जाएगा। क्योंकि अगर आप नहीं निकलते और आपका कोई चेकअप जरूरी है, तो उस सूरत में भी आपको और आपके बच्चे के लिए मसला आ सकता है। इसलिए अपनी विजिट्स को उस तरह से एडजस्ट करवा लें। अपनी मेडिसिन लेते हैं घरों में, आप अपने घर में रहते हुए कुव्वत मुदाफत को कैसे इम्प्रूव कर सकती हैं। तो कुव्वत मुदाफत को इम्प्रूव करने के लिए सबसे अच्छी चीजें हैं कि आप अपनी खुराक को अच्छा कर लें, जिसमें आप विटामिन सी, आजकल किन्नू बहुत अवेलेबल है, ऑरेंज आप खा सकती हैं, जूस ले सकती हैं। मार्केट में विटामिन सी की टैबलेट्स अवेलेबल है, आप उनको खा सकती हैं। विटामिन डी बहुत अच्छी चीज है, आप उसको ले सकती हैं, आप उसको टैबलेट्स की शक्ल में खा सकती हैं, नहीं तो आप अगर एक से दे सकती है, मतलब अपने घरों के अंदर ही। और उसके अलावा आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सब्ज पत्तों वाली सब्जियां जो हैं, जो घर में अवेलेबल हैं और जो इतनी महंगी भी नहीं है, जिनको हम आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, आप वो ले सकती हैं। दूध का इस्तेमाल करें, दही का इस्तेमाल करें, ये वो सब चीजें जो हमें वैसे भी रूटीन में इस्तेमाल करनी चाहिए। तो अब चूंकि खुदा ना खास्ता हम एक ऐसी वबा में फंसे हुए हैं जिसमें एक अल्लाह से ही हम दुआ कर सकते हैं कि हमें उस सब चीजों से बाहर लाए, तो उसमें बेस्ट यही है कि हम घरों में रहते हुए जो चीजें फ्रीली और इजीली अवेलेबल हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए अपने आप को और अपनी प्रेग्नेंट लेडीज की कुव्वत मुदाफत को इम्प्रूव करें। वो अपनी डाइट का इन दोनों में खास ख्याल रखें, और पानी बहुत ज्यादा लें। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे अक्सर अपने पेशेंट्स में भी नजर आता है कि ख्वातीन पानी नहीं ले रही होती। तो पानी तो ऐसी चीज नहीं है जिसको आपने मार्केट से खरीदने जाना है, पानी तो आपके हर एक के घर के टैप वाटर में आ रहा है, आप पानी लें और बार बार लें। और इन हालात में थोड़ा सा अगर नीम गर्म पानी भी आप दिन में 2-3 दफा ले लेते हैं, स्पेशली अगर आप घर इन्फेक्शन का कोई आप एलिमेंट ले भी आई हैं, तो उसको खत्म करने में हेल्प करेगा। इसलिए आप इन सब चीजों का ध्यान रखें। फिर उसके बाद एक सवाल आ जाता है, अच्छा अब अगर मैं डिलीवर हो गई हूँ तो क्या मेरी डिलीवरी के टाइम पे मुझे मसला आ सकता है। अब लोग इस बात से बहुत खौफजदा हैं कि अगर हम हॉस्पिटल में गए और हम डिलीवर होने के लिए गए तो हमारे लिए प्रॉब्लम आएगा।
ऐसा नहीं है। आप लोग क्योंकि जो डिलीवरी के टाइम पे अगर तो आप अपने अंदर इन्फेक्शन नहीं है तो जो इंस्ट्रूमेंट सब चीजें जो है वो इतनी अच्छी स्टरलाइज होती हैं, उसमें इतना डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे जितने डॉक्टर्स काम कर रहे होते हैं वो सारी प्रोटेक्शन की प्रॉपर मेजर लेके काम कर रहे होते हैं, और आप लोगों को भी उन्होंने प्रोटेक्ट करना होता है, और ये उनकी अव्वलीन जिम्मेदारी। तो इसलिए उस पर भी घबराने की जरूरत नहीं है, और परेशान नहीं हो, अपने टाइम पे जाएं। हाँ, उसमें हम ये जरूर करें, जैसे आई माई सेल्फ डूइंग दैट, इफ आई एम इवन डूइंग दिस सिजेरियन सेक्शन, आई एम डिस्चार्जिंग पेशेंट आफ्टर 24 आवर, ताकि मैं उनको हॉस्पिटल्स में ज्यादा देर ना रखूं। तो डॉक्टर्स आर वर्किंग ऑन दैट, और वो आपके साथ हैं, वो बेसिकली आप ही को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसलिए नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन सेक्शन दोनों में डरने की जरूरत नहीं है। सिजेरियन सेक्शन सिर्फ उसी सूरत में किया जा रहा है जब कोई इंडिकेटेड है, बगैर वजह के तो कोई भी नहीं कर रहा होता, और उसमें स्पाइनल एनेस्थीसिया ज्यादा सेफ समझा जा रहा है, जो कि एनेस्थीसिया वालों की रिकमेंडेशंस भी हैं। तो वो जो कमर में इंजेक्शन लगा के किया जाता है उसके थ्रू ये आराम से डिलीवरी हो सकती है, उस पर घबराने की कोई बात नहीं है। उसमें आपका सिजेरियन भी हो सकता है, ये बिल्कुल मुनासिब सी चीज है। इसके अलावा जो विजाइनल स्क्रीशंस है उनमें नहीं वायरस पाया गया, इसलिए इस पे डरने या घबराने वाली कोई बात नहीं है कि डॉक्टर्स अगर इस बात से डर रहे हों कि खुदा ना खासा if they are going to deliver some patient, so they may be contaminated with the liquor of the baby and they may get the infection, but it is not like that. तो उसमें भी वायरल इन्फेक्शन की कोई एविडेंस नहीं है। तो वायरल इन्फेक्शन जो पाया जा रहा है आपकी बॉडी स्क्रीशंस में, जैसे नेजल स्क्रीशंस आ गई, ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस आ गई, जो हमारे बात करने के दौरान अगर सांस के साथ हमारे कुछ स्पूटम या जो है ड्रॉप्स आ जाते हैं वो किसी के ऊपर चले जाएं तो उससे इन्फेक्शन हो सकती है। फीकल मैटर जो फीसिस है उसमें थोड़ी बहुत इन्फेक्शन के एलिमेंट्स हैं, उसके थ्रू हो सकती हैं। तो उसका सबका यही हल है कि हम अपने हाथ अच्छी तरह से धोएं, हम अपने कंटेमिनेशन को बचाएं। अगर हम अपने बच्चों को भी हाथ लगा रहे हैं तो हम अपने हाथों को पहले सैनिटाइज कर लें, बच्चों के हाथ फ्रिक्वेंटली धुलवाएं, और ये सब चीजें करें। अब वो बातें जब अगर माँ डिलीवर हो गई है तो उसके बाद क्या उसने अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना है या नहीं कराना, उसका एक खौफ ये भी है कि क्या मुझमें अगर खुदा ना खास्ता है या तो मैं अपने बच्चे को कराऊं या ना कराऊं। देखिए, अव्वल तो अगर माँ के अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं है तो वो अपने बच्चे को बिल्कुल एग्जैक्टली नॉर्मल माँ की तरह ही डील करेगी और उसमें कोई इशू नहीं। फर्स्ट करें, सपोजेडली इफ शी इज pregnant, she has delivered and she is found to be COVID virus 19 positive, इवन अगर वो पॉजिटिव है तो शी कैन ब्रेस्ट फेड हर बेबी। इसमें अपने फेस पे वो मास्क यूज करें, अपने हाथ को अच्छी तरह से वो बेबी को हाथ लगाने से पहले धोएं और सैनिटाइज करें, और उसको मिल्क पिलाएं, और मिल्क पिलाने के बाद बेबी को बहल फेस पे या इधर उधर टच ना करें, और अपने भी फेस पे और इधर उधर टच ना करें, और बेबी को हाथ धोने के बाद जैसे मिल्क पिलाते हैं पिलाएं, और उसके बाद उनको अपने से जो थोड़ा बाद में जैसे भी अलग करें, लेकिन उस तरह से नहीं कि आप बिल्कुल से आइसोलेशन में रख दें बच्चे को और माँ को, बिल्कुल नहीं। माँ को बिल्कुल ब्रेस्ट फीड कर सकती है लेकिन एहतियाती तदाबीर के साथ, क्योंकि माँ के दूध में ये वायरस नहीं आता, इसलिए उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई मसला नहीं। तो बहरहाल इसमें कोई ऐसा नहीं है। और कोई सवाल इसके अलावा इसके ये अलावा बाकी इसके अलावा मैडम ये है, कुछ लोगों का कहना ये होता है कि जी ड्यूरिंग तो प्रेगनेंसी इम्यूनिटी वीक होती है, लेकिन आफ्टर डिलीवरी या पोस्टमार्टम पीरियड में या उसके बाद इम्यूनिटी नॉर्मल हो जाती है, तो हमें विटामिन सी या दूसरी चीजें लेने की जरूरत नहीं है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करें मैडम, एक तो लोगों का। सेकेंडली ये कि क्या स्पाइनल एनेस्थीसिया लोगों के जहन में ये है कि ये सेफ नहीं है, ये एज में जाके 35 इयर्स के बाद जाके जो है ये पेन कॉज कर देता है। थोड़ा सा टॉपिक से हट कर है, लेकिन ये है कि ये इसके बारे में थोड़ा सा अगर हम जानना चाहें तो। जी बिल्कुल। आपका पहला सवाल तो ये कि लोगों का ये ख्याल है कि प्रेगनेंसी में उनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है इसलिए उनको विटामिन सी वीक लेने की वीक जरूरत नहीं है। वीक इम्यूनिटी वीक होती है, वीक होती डिलीवरी के बाद इम्यूनिटी जो है वो है। नॉर्मल हो जाती है, नहीं वही नहीं, करें। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखें, डिपेंड करता है कि हम अपनी डाइट क्या से ले रहे हैं। हमारी फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो प्रेगनेंसी में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती है उससे हमारी इम्यूनिटी थोड़ी बहुत ऑल्टर जरूर होती है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो वीक हो गई या वो आम लोगों के निस्बत उसमें कुव्वत मदाफत कम होगी अगर वो अपनी अच्छी डाइट ले रही है। अपनी, जैसे मैंने कहा, वो दूध दही ग्रीन लीफी वेजिटेबल जैसे साग पालक सब्ज पत्ते वाली जितनी सब्जियां, ये कोई इतनी महंगी चीजें नहीं है जिनको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, और वो दूध दही वगैरह सब चीजों का इस्तेमाल कर रही हैं, तो उनकी कुव्वत मुदाफत बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो औरतें जो अपनी प्रॉब्लम ये आती है कि देखें प्रेगनेंसी में डिमांड्स बढ़ती हैं, इम्यूनिटी क्यों वीक हो जाती है, इसलिए कि आपकी जब बच्चे की डिमांड्स बढ़ती हैं तो मदर को
डाइट आम प्रोटीन की लोगों से ज्यादा की जरूरत है। अगर वो उतना ही खा रही है जितना वो पहले खाती थी आउट ऑफ द प्रेगनेंसी, तो फिर तो देखिए उसके अंदर वो चीजें नहीं है, क्योंकि बच्चे ने खुराक कहीं बाजार से तो नहीं खरीदने जानी, उसने अपनी माँ से लेनी है। और अगर माँ के पास उतने वाइटामिन मिनरल्स नहीं है तो वो बच्चा अपनी तो रिक्वायरमेंट पूरी कर लेगा, तो अल्टीमेटली माँ वीक होगी। माँ इसलिए वीक नहीं हो रही खुदा ना खासा कि प्रेगनेंसी उसको वीक कर रही है, माँ इसलिए वीक हो रही है कि माँ अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करती। तो इसलिए माओ को चाहिए कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी वो अपने मल्टीविटामिन टॉनिक्स लें। हमारे यहाँ पे तो मेन प्रॉब्लम इज एनीमिया, खून की कमी, शदीद कमी है जो हमारे मुल्क में पाई जाती है। तो वो इसलिए पाई जा रही होती है कि हमारी औरतें, मैं तो ये कहूंगी कि अगर पढ़ी लिखी क्लास है तो उसमें ये फैशन है कि जी हमने गोश्त और कीमा नहीं खाना, और बेचारे जो गरीब लोग हैं उन तक वो पहुंच नहीं पाते, वो दोनों ही क्लास मुश्किल में। तो ये काइंडली जरूरी नहीं है कि हम गोश्त को, बड़े गोश्त को ना खाएं, छोटा ही खाएं, आप बड़े को भी खा सकते हैं, कीमा ले सकते हैं। और जो बच्चियां अफोर्ड कर सकती हैं उन्हें चाहिए कि अपनी खुराक में कीमा वो रोजाना के बेस में शामिल करें, ताकि उनकी डाइट में और उन्हीं के दरमियान में वो सब्ज पत्ते वाली सब्जियां उनके साथ ले सकती हैं, फ्रेश सैलेड्स खा सकती हैं। इन सब चीजों के साथ अपनी इम्यूनिटी को वो बढ़ाएं। इसलिए सिर्फ अगर आपकी प्रेगनेंसी अच्छी होगी ना, आई स्ट्रांगली बिलीव इन दैट कि अगर आप एंटीनेटल पीरियड्स में अपने जो है विटामिन लेवल को इम्प्रूव रखती हैं, आप अपनी हीमोग्लोबिन को इम्प्रूव रखती हैं, आप टिका के मेडिसिन लेती हैं, अपने टॉनिक्स लेती हैं, अपनी डाइट अच्छी रखती हैं, तो वो फीमेल्स अपने ना सिर्फ ड्यूरिंग डिलीवरी, इंटरपार्टम पीरियड एंड पोस्टपार्टम पीरियड में इट इज वेरी स्मूथली रन आउट ऑफ ऑल दैट, उन्हें कोई इश्यूज, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। एंड आई डू ऑल दिस इन माय पेशेंट्स। तो मेरे पेशेंट्स की हीमोग्लोबिन, अल्लाह का शुक्र है, कभी मैंने 11 से नीचे ड्रॉप होने नहीं दी, बिकॉज आई कंटिन्यूअसली मॉनिटर देम एंड चेक देयर के फेरेटिन लेवल्स क्या है, आयरन की हीमोग्लोबिन लेवल्स क्या है। और जब, और ये बात बिल्कुल ठीक है, जो मेरे पेशेंट्स कभी खुद इस बात पे अमल कर रहे होते हैं जो जो मैं कह रही होती हूँ, तो जब वो अपनी कंपैरिजन करते हैं विद अदर प्रेगनेंसी जो उन्होंने कहीं और डिलीवर की होती है, तो दे ऑलवेज सेड दिस थिंग कि डॉक्टर जो कुछ आपने कहा मैंने इस दफा किया, तो मुझे तो ये प्रेगनेंसी बहुत इजी है एंड बहुत कंफर्टेबल है। इसलिए प्लीज आप अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए ये मत सोचें कि हम बाद में खुद ही ठीक हो जाएंगे। आप अगर आज अच्छी हैं तो कल डेफिनेटली अच्छी होंगी, अगर आप आज वीक हैं तो यही वीकनेसेस आपके साथ आगे चलेंगी और आपको प्रॉब्लम करेगी। और डिलीवरी दूसरी के बाद बात, भी आपका आई सवाल, गेस डिलीवरी के बाद भी इस चीज को थोड़े दिनों तक या कुछ महीनों तक कंटिन्यू रखना चाहिए। डिलीवरी के बाद जी मैं तो बड़ी स्ट्रांगली रिकमेंड करती हूँ कम से कम 6 मंथ्स टू 1 ईयर तक आप ये सब लें, क्योंकि डिलीवरी के बाद तो माँ ने बच्चे को फीड कराना है। वही बच्चा जो पहले अगर माँ के इंट्रा यूट्राइन फीड ले रहा था, नाउ एक्स्ट्रा यूट्राइन वे टेकिंग द फीड फ्रॉम द मदर, और मदर ही उसके लिए सोली रिस्पॉन्सिबल है। और एक्सक्लूसिवली अगर ब्रेस्ट फीड कराती है मदर 6 मंथ्स के लिए, तो शी नीड्स एन एक्स्ट्रा कैलोरीज to overcome this weaknesses and this whatever the deficiency she has getting in the form of the baby is suckling her. Therefore, जो माएं अपना ब्रेस्ट फीड कराती हैं उनको भी कम से कम 6 महीने से साल तक अपने मल्टीविटामिन, आयरन, कैल्शियम, विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स जरूर लेने चाहिए, और अपने साथ साथ अपनी डाइट पे खास तवज्जो देनी चाहिए, और दूध और दही का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए इन लोगों को भी। दूसरा सवाल आपका था कि स्पाइनल एनेस्थीसिया से लोग बहुत डरते हैं, बाकी डरते हैं, उसमें शायद लोगों को ये लग रहा होता है कि खुदा ना खासा जो बैक में इंजेक्शन लग रहा है दैट इज द रीजन फॉर देयर बैक एक। लेकिन मैं तो बहुत सारी औरतों को, स्पाइनल एनेस्थीसिया तो कुछ साल पहले से आना शुरू हुआ, आप अगर इससे पहले वाली जनरेशन को भी देखें तो उन सबको स्पाइनल एनेस्थीसिया तो नहीं लगे। अगर मैं आज 100 औरतों को खड़ा करके पूछूं और इनको इंटरव्यू करूं तो 50% को तो बैक एक हो रही होगी, और वो बगैर उस वजह से हो रही होगी कि उसको स्पाइनल लगा। वजह बैक एक की ये नहीं है कि हमारे स्पाइनल एनेस्थीसिया प्रॉब्लम है, वो तो इतनी बारीक फाइन नीडल होती है कि उसकी वजह से बैक एक नहीं हो रही होती। बैक एक बिकॉज हो रही होती है हमारी डाइटरी हैबिट अच्छी नहीं है, हम अपनी डाइट में कैल्शियम नहीं लेते, हम अपनी डाइट में विटामिन डी नहीं लेते, हम बाहर सूरज और बाहर बैठने वाली वगैरह की डाइट अच्छी नहीं रखते, और हमारे पोस्चरल हैबिट्स बहुत बुरी हैं, हम बैठते अच्छे तरीके से नहीं है, हम सीधी बैक स्ट्रेट्स रख के नहीं बैठते, हम कर्व करके बैठते हैं। ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो बैक एक कर रहे होते हैं, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ द स्पाइनल एनेस्थीसिया। बैक एक तो मेल्स को भी हो रही होती है, तो मेल्स को स्पाइनल एनेस्थीसिया ले रहे होते हैं, वो तो नहीं ले रहे होते, So तो it's वो भी तो basically कभी a कभार myth. कंप्लेन करते हैं। It's basically a तो myth बेसिकली हमारी हम्म ये मिथ है कि स्पाइनल एनेस्थीसिया या एपिड्यूरल एनेस्थीसिया से
प्रॉब्लम होती है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम तो होती है बेसिकली हमारी अपनी लाइफस्टाइल एंड डाइटरी हैबिट से। बहुत सारे बिल्कुल लोग, अगर हम अपनी से एक स्टेप पीछे वाली जनरेशन को देखें तो बैकएक तो उन लोगों को भी हो रही थी, या उन लोगों के साथ भी ये मसले थे, तो वो मसले बिकॉज ऑफ देयर डाइट एंड डाइटरी हैबिट एंड लाइफस्टाइल की वजह से। हमारी लैक ऑफ एक्सरसाइजेस हैं, हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल को अपना के बैठे हुए हैं। हम में से कितने होंगे जो एक्सरसाइज करते होंगे, कितने होंगे जो वॉक करते होंगे, कितने होंगे जो करते हैं। तो मेरी प्रेग्नेंट लेडीज से भी हमेशा ये रिक्वेस्ट होती है कि आप 15 से 20 मिनट, 30 मिनट जितनी आप इजीली वॉक कर सकती हैं पर डे जरूर करें। उससे भी आपकी एक्टिविटी करने से आपकी प्रेगनेंसी बेहतर रहती है, आपकी प्रॉब्लम्स कम होती हैं, और आपकी डिलीवरी टूवर्ड्स द एंड नॉर्मल होने के ज्यादा चांसेस। जितने हम एक्टिव रहते हैं उतने ही हमारी हेल्थ एंड बॉडी बेहतर रहती इन करंट सिचुएशन अगर वो वॉक नहीं कर पाती हैं, जैसे घर से बाहर नहीं निकल रही है, तो व्हाट यू रिकमेंड कि है। घर के अंदर वॉक कर घर लें, के अंदर घर वॉक के करें? अंदर वॉक करें, ठीक ठीक। बिल्कुल करें। इसके अलावा वो घर के अंदर ही सिंपल आप अपने कमरे में भी कुछ स्टेप्स उठा सकते हैं और स्टेप्स ले सकते हैं। वो तो कोई जरूरी नहीं है कि आप करें। बहुत सारी इंटरनेट के ऊपर हल्की फुल्की वॉक्स आ रही होती हैं, आप उनको फॉलो कर लें और आप वो कर सकते हैं। उसके लिए जरूरी नहीं है कि हम पार्क में जाके वॉक करें। डिफरेंट पार्क में और भी शूज, कीगल एक्सरसाइजेज भी आती हैं जिसमें कीगल डेफिनेटली एक्सरसाइजेज हैं, एंटीनेटल एक्सरसाइजेज हैं, और डिफरेंट। लेस्लीज वॉक्स हैं, डिफरेंट वॉक्स हैं जो कि सिंपल हैं, जिसमें आप बहुत ज्यादा आपको भागने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल स्टेप्स उठाएं और स्टेप्स उठा के वो हल्की फुल्की एक्सरसाइज घर के अंदर भी आप इंडोर कर सकते हैं। वो कोई बड़ी बात नहीं, तो करना चाहिए। इवन प्रेग्नेंट लेडीज को भी करना चाहिए। बिल्कुल मैडम, बस ये टॉपिक बहुत अहम है, और जैसे कि जेनिक्स फार्मा और आप लोग हमेशा से जो है इस चीज़ के लिए कोशिश रहे हैं कि उनके पेशेंट्स तक जो है वो एक अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंचे। जो करंट सिचुएशन में तो ये इन्फॉर्मेशन पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घर में बैठी हुई खवातीन, जैसे कि आपने कहा कि अगर उनकी एंटीनेटल ओपीडीज हैं, डेटेड फिक्स्ड हैं, तो उस पर उनको जाके चेक करवाना चाहिए, ऐसे ही। अपने ओपीडीज, अगर आपने सवाल किया था कि ओपीडीज में उन्हें जाना चाहिए या नहीं जाना हाँ। चाहिए, तो आपके जो कंसर्न ओपीडीज हैं उसमें आपको जरूर अपना, अगर आपका विजिट है तो जाना चाहिए एक दफा डॉक्टर के पास, और फिर आपको डॉक्टर के मशवरे से ही अपनी ओपीडी का टाइम रीएडजस्ट कर देना चाहिए। और डॉक्टर्स बिल्कुल आपको उसी तरह से बुलाते हैं जब उनको लग रहा होता है। आजकल के जिस तरह से हालात हैं, कोई उतना फ्रीक्वेंट नहीं बुलाता। और उसके अलावा वो फिर आपको एडवाइस कर देते हैं कि इतने इतने टाइम के लिए आप ये करें, तो वो फिर आपके लिए बेनिफिशियल है। रादर देन कि आप बिल्कुल घरों में बैठ जाएं और इस खौफ से बिल्कुल बाहर ना निकलें, तो फिर खुदा ना खासा चीजें मिस होने का डर। तो बिल्कुल आप ऐसी। अपने रूटीन के चेकअप करें, और उसमें आप अपने डॉक्टर के मशवरे से अपनी टाइमिंग को एडजस्ट कर लें कि आपको वो कब बुलाना चाहती हैं और कैसे बुलाना चाहती हैं, तो आप उस हिसाब से उनके मुताबिक चलें, ताकि आपको और आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना आए और वो बिल्कुल बाहिफाजत रहें। चलो मैडम, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया इतनी सारी इंफॉर्मेशन शेयर करने के हवाले से। और बस आखिर में आपसे मैं ये कहूँगा कि फ्रॉम ऑन बिहाफ ऑफ जेनिक्स फार्मा प्लेटफॉर्म, क्योंकि इस वक्त आपको लाखों लोग देख रहे हैं, तो वो कोई ऐसा मैसेज जो मुफाद आमा के लिए हो, जो आप अपनी पेशेंट्स के हवाले से या जनरल पब्लिक के हवाले से कोई ऐसा मैसेज करंट सिचुएशन को देखते हुए देना चाह रही हूँ हमारे तवज्जो से, जेनिक्स फार्मा के तवज्जो से? देख देखिए, सबसे पहले तो मैं जेनिक्स फार्मा की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक तो ये अपॉर्चुनिटी मुझे दी, और इसके अलावा जनरल पब्लिक के लिए दी, कि ये मैसेज उन तक पहुंचे और उन्हें अवेयरनेस मिले कि वो किस तरह से अपने आप को इस खौफ व हरास की सिचुएशन में स्टेबल रखते हुए अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं और अपनी लाइफ को इजी कर सकते हैं। थैंक यू। जनरल पब्लिक के लिए मेरा मैसेज यही है कि खुदा के लिए, जब गवर्नमेंट आप लोगों की हेल्प कर रही है तो आप लोग अपने घरों में रहें और अननेसेसरी वाकई बाहर ना आए। इससे आपकी और दूसरों की जिंदगी आसान हो जाएगी। और ये मसला जो इस वक्त हम सबको दरपेश है, ये सिर्फ किसी एक बंदे का मसला नहीं है। ये मत सोचे कोई भी कि आज अगर मुझे नहीं है तो मैं तो इससे इम्यून ही हूँ, मुझे तो कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है, किसी को कभी भी किसी वक्त प्रॉब्लम हो सकती है। और इसलिए सब लोगों को चाहिए कि अपनी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें और जिम्मेदारी से इस वक्त को खत्म करें, ताकि ये मुश्किल हमारे, ये दौर हमारा मुश्किल जो है खत्म हो जाए और हम सारे इसमें से बाहर आ सकें। मैडम, तो आप सबसे अपना बस ये बहुत करंट सिचुएशन में आप ओपीडी, मतलब आप हॉस्पिटल में हैं इस वक्त, अपनी पर ड्यूटी अंजाम दे रही हैं इस वक्त, आप कितनी प्रोन टू दिस वायरस हैं, ये आप अपना बहुत ख्याल रखें। पहली बात तो ये, क्योंकि लाखों लोग इतने हैं कि जितने लोग के अल्लाह के बाद जो डॉक्टर या गायनाकोलॉजिस्ट होती है जिसके हाथ में बच्चे और माँ की जिंदगी होती है, तो आप बिल्कुल अपना बहुत ख्याल रखें इस हवाले से। कोई सेफ्टी बहुत मेजर्स वगैरह शुक्रिया। ले रही हैं मैडम? आपने कोई
सेफ्टी मेजर्स वगैरह अपनी जब ओपीडी कर रहे होते हैं ना, तो हम दोनों सब बातों का, मैं भी इन बातों का ख्याल रख लेती हूँ। उसकी दो वजह है, एक तो मैं मास्क ले रही होती हूँ, ऊपर से मैंने एक गाउन पहना होता है, कभी ग्लव्स पहन लूंगी तो ग्लव्स पहन लूंगी, नहीं तो मैं हाथ हर पेशेंट को चेक करने से पहले और चेक करने के बाद सैनिटाइजर से साफ कर रही हूँ। उससे दो बातें, एक तो पेशेंट को ये रीश्योरेंस मिल रही है कि डॉक्टर ने पूरी फुल अपनी प्रोटेक्टिव मेजर्स ली हुई है, इसलिए हमें भी लेनी है। एक तो वो इस चीज से सीख रहे हैं। दूसरा, उनको ये रीश्योरेंस होती है कि खुदा ना खास्ता डॉक्टर की वजह से हमें कोई जरासीम या कोई चीज मुंतकिल नहीं होगी। लोगों का एक खौफ ये भी है, देखें डॉक्टर्स तो फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं, उनके साथ तो इश्यूज हो भी सकते हैं और नहीं भी, तो डॉक्टरों के भी जब प्रोटेक्टिव मेजर्स प्रॉपर होते हैं तो पेशेंट्स को भी ये रीश्योरेंस मिलती है कि डॉक्टर्स जो हमें देख रहे हैं कि वो भी प्रॉपर प्रोटेक्शन लेके देख रहे हैं, तो हमें उनसे कोई ऐसा मसला नहीं आने के चांसेस। और जब हॉस्पिटल के एटमॉस्फेयर में सारे डॉक्टरों ने अपनी अपनी प्रोटेक्टिव मेजर्स ली होती हैं, तो फिर पेशेंट्स के लिए थोड़ा सा हौसला अफजा बात ये होती है कि ये जगह इतनी मुश्किल नहीं है, हम यहाँ पे जाके अपना आप दिखा सकते हैं। लेकिन वही बात है, गैर जरूरी मत आए। सर दर्द, नजला जुकाम, सिंपल सर दर्द है जैसे सिंपल सा नजला जुकाम के भी आप अपने आप को ऑब्जर्व करें, अगर आपको वाकई लगता है कोई ऐसा इशू है जरूर डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करें, लेकिन सिंपल चीजों के लिए आप मत आए। लेकिन प्रेग्नेंट लेडी क्या जिनका चेकअप्स ड्यू है, अगर उन्हें लगता है कि ये बहुत जरूरी वाले चेकअप है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसकी हिदायत के मुताबिक अमल करें, और जो वो बेहतर समझती हैं डॉक्टर उसके मुताबिक वो अपनी सारी चीजों को एडजस्ट करें। Thank you so much, madam. Professor Alia Bashir, head of the department, Unit 3 Services Hospital लाहौर हमारे साथ हैं। Thank you so much, madam. आपका बहुत शुक्रिया अपने इतने मसरूफ वक्त में से हमें थोड़ा सा वक्त निकाल के देने के लिए। थोड़ा तो नहीं, काफी वक्त दे लिया आपको मैंने। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा मैडम। Thank you so much. Thank you so much. I will thanks again the Genix Pharma for giving me Thank you. this opportunity. Thank Thank you, you. madam.